हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हम पिछले 2 लेक्चर से परसेंटेज पढ़ रहे हैं और ये लेक्चर भी परसेंटेज के ऊपर ही होने वाला है। तो इससे पहले हमने उस टाइप के क्वेश्चन पढ़े हैं कंपैरिजन टाइप के, और जिसमें हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज निकालनी थी और कुछ परसेंटेज से फ्रैक्शन निकालने वाले क्वेश्चन थे। तो आज से हम आने वाली क्लासों में एक नई चीज़ और जोड़ने वाले हैं। हम आपको रोज़ कम से कम 1 या 2 ट्रिक तो ऐसी बताएंगे जिनसे आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो आज की ट्रिक होने वाली है आपके लिए, किसी भी संख्या को 99 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको 55 × 99 देता हूँ, तो आप इसे गुणा करने बैठेंगे, मल्टीप्लाई करने बैठेंगे वैसे ही जैसे करते हैं, जैसे कि 5 9 45, 5 9 45 4, इस टाइप से करेंगे। ठीक है, इसी टाइप से करते हैं आप। ये देखो इसमें कितना टाइम लग गया। अगर इतना टाइम हम सिर्फ कैलकुलेशन को देंगे तो आप सोच सकते हैं कि क्वेश्चन तो निकलने वाला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, अगर आपको किसी भी संख्या को 99 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे। देखिए, आपको इस संख्या से एक कम लिखना है 54, और इस 9 में से 4 को घटाना है, कितना बचेगा 5। इस 9 में से 5 को घटाना है, कितना बचेगा 4। ये आपका आंसर है। ठीक है, ऐसे ही आप और भी निकाल लीजिए। मान लीजिए आपको निकालना है 24 × 99, करिए। 24 में से एक कम करिए 23, 9 में से 3 घटाइए 6, इस 9 में से 2 घटाइए 7। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही आप कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे कि 56 × 99 करिए। 56 में से एक कम लिखिए 55। ठीक है, फिर 9 में से 5 गया तो 4, 9 में से 5 गया तो 4, ये आ गया। ऐसे ही आपको 57 × 99 ये आपको करना है, और इसका आंसर में कमेंट सेक्शन में बताइए। ये तो बात हो गई 2 डिजिट की। अगर मान लीजिए आपको किसी संख्या को 999 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे। सेम मेथड है। मान लीजिए किसी को, जैसे कि 345 को आपको 999 से करना है, क्या करेंगे, सेम मेथड है। 345 से एक कम 344 लिखना है, लिख दिया। और वही 9 में से 4 गया तो 5, 9 में से 4 गया तो 5, 9 में से 3 गया तो 6। ऐसे ही आप और भी कर सकते हैं। 456 ले लीजिए, 999, सेम मेथड है। 456 से एक कम 455, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5, ये आ गया। ठीक है, ऐसे आपको और भी क्वेश्चन करने हैं, ये आप कर सकते हैं इस टाइप से। इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, ये तो बात हो गई आपकी कुछ नई ट्रिक्स की। ऐसी ट्रिक्स आपको वीडियो के बीच बीच में मिलती रहेगी। ठीक है, तो हमने इससे पहले लेक्चर में लास्ट क्वेश्चन किया था, उससे अगले क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन है। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द प्राइस ऑफ sugar is increased by 16:2/3%, and consumption of family is decreased by 20%. Find the percentage change in expenditure। ठीक है, क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन पढ़ते हैं कि यदि शक्कर का मूल्य 16 सही 2/3% बढ़ा दिया जाए और
किसी फैमिली की कंजम्पशन 20% घटा दी जाए तो बताइए कि उसके खर्चे में, फैमिली कितना खर्चा कर रही थी, उसके खर्चे में अब कितना परिवर्तन होगा। देखिए ये कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए मान लेते हैं ये शुगर का प्राइस है और ये कंजम्पशन है फैमिली का, ठीक है। तो प्राइस कितना बढ़ा दिया है, 16 सही 2/3%, इसकी फ्रैक्शन है 1/6। मतलब कि यदि किसी फैमिली का मतलब कि यदि शुगर की प्राइस पहले 6 थी तो वो 6 की 16 सही 2/3%, मतलब 1 बढ़ गई, तो 6 में 1 बढ़ जाएगा तो कितना आएगा, अब 7 हो गया। मतलब कि शुगर का प्राइस यदि पहले 6 रुपये प्रति किलो था तो वो बढ़कर 7 रुपये प्रति किलो हो गया, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि कंजम्पशन में कितने की डिक्रीज़ होगी, 20%, 20%, मतलब कि 1/5। मतलब कि यदि फैमिली पहले 5 किलो शक्कर खाती थी तो अब वो 20% कम खाएगी, मतलब कि 5 का 20% 1 कम खाएगी, 5 से 1 कम होगा तो 4 किलो शक्कर खाएगी वो, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर बताया है क्या होगा, देखो माना कि आपसे बोला है कि 6 रुपये किलो शक्कर मिल रही है और आपका कंजम्पशन क्या है 5 किलो, तो 6 × 5 कर देंगे तो कितना आएगा 30 रुपये। 30 रुपये का खर्चा है आपका हर महीने। अब यहाँ पे कितना है 7 रुपये प्रति किलो होगी और कितनी कंजम्पशन कर रहे हैं 4 किलो, तो कितना आ जाएगा 7 × 28। मतलब कि 2 किलो की कटौती हो रही है, 2 किलो का एक्सपेंडिचर कम हो रहा है। तो देखिए 2 किलो किस पे कम हो रहा है, 2 किलो शक्कर 30 किलो शक्कर पे कम हो रही है, 2 किलो 30 पे कम हो रहा है। परसेंटेज निकालना है, निकाल लीजिए कितना आएगा, 2 से काटो 15, 1/15 की फ्रैक्शन आपको याद है कितनी होती है, 6 सही 2/3%। तो कितना आंसर है हमारा, 6 सही 2/3% का एक्सपेंडिचर में क्या हुआ, चेंज हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। इफ द सेल ऑफ अ क्लॉथ इज इंक्रीज बाय, if the sale of clothes is increased by 57 सही 1/7% and the price of cloth and the price of cloth is increased 16/2/3%, find the percent change in his revenue। रेवेन्यू में कितना परसेंट चेंज हुआ वो बताना है आपको, ठीक है। निकाल लेते हैं उसी टाइप का क्वेश्चन। If the sale of a cloth is increased by 57/1/7% and the price of a cloth is increased by 16/2/3%, find the percentage change in his revenue। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी कपड़े की सेल, एक दुकान में किसी कपड़े की सेल में कितना परसेंट इंक्रीजमेंट हुआ, इंक्रीजमेंट कितना हुआ 57 से 1/7%, सेल बढ़ गई और प्राइस में भी बढ़ोतरी हुई है, कितने परसेंट की 16 से 2/3% की बढ़ोतरी हो गई। तो बताइए कि आप जो रेवेन्यू जनरेट होगा उस कपड़े की दुकान को कितना ज़्यादा फ़ायदा और होगा वो बताना है। मान लेते हैं सेल में कितनी परसेंट की बढ़ोतरी हुई 57 सही 1/7%। फ्रैक्शन आपको पता ही है क्या है, निकाला था 4/7। मतलब कि पहले वह कपड़े की दुकान कितनी सेल कर रही थी, अगर 7 सेल कर रही थी तो वो 7 का इतना परसेंट मतलब कि 4 और ज़्यादा कर रही है, मतलब कि वो 4 और ज़्यादा करेगी, 7 में 4 और ज़्यादा करेगी तो 11 का करेगी। ठीक है,
इसके साथ ही प्राइस भी क्या हो रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है, तो प्राइस लिखे। प्राइस कितना बढ़ रहा है, 16 सही 2/3% प्राइस बढ़ रहा है, मतलब कि 1/6। मतलब कि यदि पहले प्राइस 6 रुपये था तो वो अब 6 का इतना परसेंट एक और ज़्यादा बढ़ रहा है, तो अब 6 का 1 7 हो गया। ठीक है, वो बोल रहा है कि बताइए रेवेन्यू में कितना परिवर्तन हुआ। रेवेन्यू क्या होता है, माना कि मैं कोई चीज़, एक चीज़ की कीमत 6 रुपये है और मैं वो 7 चीज़ें बेच रहा हूँ, तो मुझे कितने रुपए की कमाऊँगा मैं, 6 × 7 तो कर दो 42 और 77। कितना डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस आया अपने पास 35 का, 35 का डिफरेंस आया। ये 35 का डिफरेंस किस पे आया, 42 पे आया। क्यों, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू तो यही है, पहले तो इस पे मान रहे थे हम, तो 35 का 42 पे कितना परसेंट चेंज आएगा, निकाल लेंगे, काट लेते हैं, 7 से काट लो, 7 × 5 35, 7 × 6 42। 1/6 की फ्रैक्शन क्या होती है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 5 × 1/6। 1/6 की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/6 की होती है 16 सही 2/3%। तो 5 × 16 सही 2/3%, 16 × 5 80, 5 दूनी 10/3। कैसे लिखेंगे, 80 + 3 × 9 1 10/3, 10/3। तो कितना आ जाएगा 83%। तो कितना रेवेन्यू में अंतर आया, देखिए 83:1/3% का चेंज आया रेवेन्यू के अंदर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, मिटा देते हैं। चलिए अब हम थोड़े छोटे मोटे क्वेश्चन करने वाले हैं, हालांकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन आपको आने चाहिए। ये हम इसलिए करा रहे हैं ताकि आपको फ्रैक्शन की वैल्यूज़ याद करने में आसानी हो। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, 1-1 2 लाइन के करते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए, 832 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 160। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक लाइन में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन लिख दिया आपके सामने, 832 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 160। मतलब कि यदि आपको पूछा जाए कि किसका, किसका जहाँ पे आ जाए जिसका या किसका, तो उसी को अपन बटे में लिखते हैं। यहाँ पे पूछा है कि 832 160 का कितना परसेंट होगा, तो 100 से गुणा कर देंगे, गुणा कर दिया, काट देंगे इसे, देखो कट रहा है तो 16 से 10 बार, 16 × 5 80, 16 दूनी 32, 2 से 5 बार, 2 से 2 दूनी 4, 2 × 6 12, तो 26/5 × 100। आप ऐसे करोगे 2600 करोगे, फिर उसे या तो इसे 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 26 × 20 कर दो, कितना आएगा 520, क्योंकि परसेंट पूछ रहा है तो परसेंट। क्वेश्चन नंबर 13 आया अपने पास, 240 इस व्हाट परसेंटेज लेस देन 400। देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा था कि 832 160 का कितना परसेंट है, इसमें पूछ रहा है कि 240 400 से कितना कम है, और वो जितना कम है ना उसका 400 में से परसेंट पूछ रहा है वो। तो देखिए पहले हम निकाल लेते हैं, 240 400 से कितना कम है, 400 में से 240 घटा दो, कितना आ गया 160, तो 160 कम है। अब मैंने बोला था आपको कि जिससे पूछता है वो, जिसका मतलब 400 का कितना परसेंट है, तो 400 परसेंटेज 100, 2 0 से 2 0 कट गई, 4 × 16, 40% का आंसर क्या आया 40%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 126 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 600। बहुत सिंपल था, डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया। 126 600 का कितना परसेंट है, 126 600 का कितना परसेंट है, 2 से 2, 6 दूनी 12 1 हाथ,
21%। डायरेक्ट क्वेश्चन थे छोटे छोटे, अब मिटा देते हैं इनको। देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए 990 है, 9 सही 1/11% प्लस 500 ऑफ 25% इज इक्वल टू एक्स। सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है आपको पता है, ऑफ का मतलब गुणा 990 इंटू इस परसेंटेज की फ्रैक्शन कितनी होती है। देखिए 9 सही 1/11 की फ्रैक्शन होती है 1/11। लिखाए थे आपको याद होंगे 500 ऑफ 25%, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 500 इंटू 25% मतलब बटा 100 लिख सकते हैं। x 2 0 से 2 0 कट गई, 11 से काटो 11 नाम 99, 90 इंटू 1 90 प्लस 5 इंटू 25 125 इज इक्वल टू एक्स। डायरेक्ट आंसर लिख दो, जोड़ दो कितना आएगा 215। x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 215। ठीक है, मिटा दें। चलो अब थोड़ा अच्छे क्वेश्चन पे आते हैं हम, ये तो छोटे मोटे क्वेश्चन हो गए। चलो अगला क्वेश्चन है, टू नंबर आर respectively 20% and 25% more than the third number. Find second number is what percent of फर्स्ट नंबर। देखो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। देखो किस हमारा यहाँ पर एग्ज़ाम जो पूछे जाते हैं उनमें बच्चा वही सिलेक्ट होता है जो क्वेश्चन को समझ जाएगा। अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया तो आपका आधा आंसर तो यहीं आ जाता है। ठीक है, तो आपको आंसर लाने की जल्दी नहीं करनी है, आपको क्वेश्चन पे अच्छा टाइम देना है। अच्छा मतलब ऐसा भी नहीं 2-4 मिनट दे रहे, मतलब अच्छी तरह समझना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू नंबर आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 25% मोर देन द थर्ड नंबर, फाइंड द सेकंड नंबर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ फर्स्ट नंबर। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। क्या बोल रहा है, टू नंबर आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 25% मोर देन द थर्ड नंबर, फाइंड द सेकंड नंबर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ फर्स्ट नंबर। ठीक है, हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। आपके पास 3 नंबर है, आपके पास 3 नंबर है। क्वेश्चन बोल रहा है कि पहला नंबर तीसरे नंबर का 20% ज़्यादा है और दूसरा नंबर तीसरे नंबर का 25% ज़्यादा है। ठीक है, तो मान लेते हैं तीसरा नंबर 100 है, तो पहला नंबर तीसरे नंबर का 20% ज़्यादा है। 100 का 20% 20 होता है और वो ज़्यादा भी कितना है 20, तो 100 का 120 आ गया। दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर बोल रहा है कि वो 25% ज़्यादा है। 100 का 25% मतलब 25, तो ज़्यादा कितना आएगा 25 और कर दो 100 में, तो 125। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द सेकेंड नंबर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर पहले नंबर का कितना प्रतिशत ज़्यादा है, कितना परसेंट है। ठीक है, तो किसका पूछ रहा है, सेकेंड का पूछ रहा है। किससे पूछ रहा है, फर्स्ट से, कितना ज़्यादा है परसेंट। काट दिया आपने, 5 से काटो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 से काटो 5 दूनी 10, 5 चौक 20। ठीक है, अब 1/24 की फ्रैक्शन आपको याद ही है। 1/24 की फ्रैक्शन क्या होती है, 4 से 1/6 कितनी होती है, 4 से 1/6%। करो 25 चौक 100,
25/6 और आपको 25/6 को भी सोल्व करना पड़ेगा। कर लेते हैं। 100 प्लस डाइट कर रहा हूँ मैं, 6 चौक 24 एक 25, ठीक है। ये आया 100 में 4 जोड़ेंगे 104, एक सही 6। इतना ज़्यादा है भैया, कितना ज़्यादा है, इतना % ज़्यादा है, ठीक है। कर लो, मिटा देते हैं। चलो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं, फटाफट से कर देंगे। देखिए 2 नंबर आर रेस्पेक्टिवली 30% एंड 40% लेस देन द थर्ड नंबर। Then second number is what % of first number, ठीक है। उसी टाइप का क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे मोड़ दिया गया था, यहाँ पर आपको लेस दे दिया गया, ठीक है। 3 नंबर है आपके पास, पहला, दूसरा, तीसरा। माना कि तीसरा 100 है, तो बोल रहा है पहला 30% कम है, अगर 30% कम होगा तो कितना आएगा 70। दूसरा 40% कम है, तो इसका 40% बोला कि 40 कम करेंगे 100 में से तो 60। पूछ क्या रहा है, देन सेकेंड नंबर इज वोट % ऑफ फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर का जिसका पूछते हैं उसको नीचे कितना % है, ठीक है। काट दिया 6/7, हम इसे 6 × 1/7, ठीक है। 100 का % है। 1/7 की फ्रैक्शन क्या होती है, 14/2/7%। कितनी होती है, 14/2/7%। 6 × 14/2/7। इसे आप सोल्व कर लो। सोल्व करने पर आपका आएगा 85.7%, ठीक है। सोल्व करना भी है आपको, इतना तो करना ही पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन आपका रह गया है बीच में, उसे हम आगे करा देंगे। चलो छोटे मोटे क्वेश्चन करते रहेंगे। चलो भाई करो। 4:1/6% ऑफ 4800 प्लस 5, 15, 17% ऑफ 21, ठीक है। 2 मिनट में कर देंगे। 2 मिनट मतलब 2 सेकेंड, ठीक है। फटाफट कर दो। अभी आपको बताया था 4 से 1/6% किसका परसेंटेज होता है, 1/24। ये इसकी फ्रैक्शन आ गई 48। 5 से ही 15/17% की फ्रैक्शन होती है अपने पास 1/17। ऑफ का गुणा लगाया 51। चलो 24 से काट दो 200 बार और 17 से काट दो 300 बार। एक्स की वैल्यू फटाफट से आ गई अपने पास 500। देखो इन क्वेश्चन का एग्ज़ाम में कोई महत्व नहीं है। ये क्वेश्चन हम बस आपको फ्रैक्शन से अवगत कराने के लिए करवा रहे हैं, ताकि आपको फ्रैक्शन याद रहे। अगर आपको ये बार बार क्वेश्चन आपके सामने नहीं आएंगे, फ्रैक्शन नहीं आएगी, तो आप याद नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यही उद्देश्य है इन क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो एक अच्छा क्वेश्चन है। चलो सिंपल सा क्वेश्चन है। द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 15 of their sum. The ratio of larger number to the smaller number is, ठीक है।
क्वेश्चन देखो पूछा गया है हाल फिलहाल में एसएससी सीजीएल के 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब कि क्वेश्चन आपको यहाँ पे जो कराए जा रहे हैं वो एक एग्ज़ाम के लिए ही कराए जा रहे हैं, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए गए हैं वही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते हैं। डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 15% ऑफ दियर सम। द रेशियो ऑफ लार्जर नंबर टू द स्मॉलर नंबर इज, क्या होगा? देखिए आपके पास दो नंबर है, एक नंबर लार्ज है, एक नंबर स्मॉल, दो नंबर है आपके पास। क्या बोल रहा है कि डिफरेंस ऑफ टू नंबर, दो नंबर का डिफरेंस किसके बराबर है? 15% ऑफ देयर सम, 15% ऑफ देयर सम, इससे 15% ऑफ देयर सम, ये पूछ रहा है, कुछ भी नहीं किया अपन ने, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप करें तो आप वैसे करेंगे जैसे कि ऐसे करेंगे, आप इसका परसेंट निकालेंगे, फिर आप इसको 100 लिखेंगे, फिर इसको इस टाइप से करेंगे। यहाँ पर हम एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं आपको, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट का नाम है, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का नाम है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। हालांकि ये कॉन्सेप्ट रेशियो प्रोपोर्शन में आता है काम, लेकिन यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन आपको परसेंटेज में भी देखने को मिलेंगे। तो हमें एक कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखिए क्या कहता है। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार यदि आपको a प्लस बी और a माइनस बी कोई भी मान देते हैं, मान लेते हैं 9/5 दे दिया, और आपसे पूछे कि a और b की वैल्यू बताइए, तो कैसे करेंगे? तो इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे करेंगे? a प्लस बी पूछा जा रहा है तो आप a/b लिख दीजिए, ठीक है। अब 9 में से 5 को जोड़िए, 9 और 5 को जोड़िए, कितना आता है? 14, तो ऊपर लिख दिया आपने। अब 9 में से 5 को घटाइए, कितना आएगा? 4, तो आपने नीचे लिख दिया। तो इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से डायरेक्ट a और b की वैल्यू इस माध्यम से आ जाती है अपने पास, ठीक है। आगे आपको समझ में, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग आप लगा भी सकते हैं, जैसे कि समझाऊँ अगर मैं आपको, तो देखिए इसमें पूछा है कि अपन ने करा क्या है, a प्लस बी की वैल्यू 9 है, 9 को 5 में जोड़ा है, मतलब कि a प्लस बी की वैल्यू को a माइनस बी की वैल्यू में जोड़ा है, जोड़ लो, a प्लस बी प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू 9 प्लस 5 कर दिया। a 2a, b से b कट गया तो 14, 2a 14 के बराबर आ गया, बटा इसी टाइप से नीचे घटाएंगे तो क्या आएगा? 2b बराबर कितना आ जाएगा? 4 के बराबर, 2 से 2 कट जाएगा, तो a/b की वैल्यू कितनी आ गई? 14/4। इस क्वेश्चन को इस माध्यम से कर देंगे, देख लें। अब l प्लस एस अपॉन l माइनस एस को इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, तो 100/15 आ गया, काट दो, 5 या 15, 5 दूनी 10, 20/3 आ गया, ठीक है। l प्लस एस और l माइनस एल बराबर आ गया 20/3 आ गया। हमें काय की वैल्यू चाहिए? लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर की वैल्यू चाहिए, कितना आएगा? 20 में 3 जोड़ो 23, 20 में से 3 घटाओ 17। पूछ क्या रहा है? रेशियो पूछ रहा है, लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर का रेशियो कितना आ जाएगा? 23:17, ये आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20 है, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक लाइन में कर देंगे। देखिए, अ नंबर इज 50% लेस देन x and another number is 20% less than x, ठीक है। what is the ratio of both number? what is the ratio of both number? ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास कोई नंबर 100 है, कोई नंबर कितना है? 100 है। क्या बोल रहा है? अ नंबर इज 50% लेस देन x, माना है कि हमारे पास x कोई नंबर है जो कि 100 है,
ठीक है। अब वो बोल रहा है कि एक नंबर है जो उससे 50% कम है, 100 से 50% कम है मतलब 50 है, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, अनदर नंबर इज 20% लेस, 20% कम है, 100 से 20% कम है मतलब कि वो नंबर 80 है, आ गया 80 है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ बोथ नंबर, इन दोनों नंबर का रेशियो पूछ रहा है, क्या आएगा, 0 से 0 काट दो, 5:8, बस इतना सा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 21 कर लेते हैं। ज़्यादा देखिए, इफ 40% ऑफ अ नंबर इज लेस देन इट्स 60% बाय 30, then 20% of that number is, ठीक। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, क्या कह रहा है, इफ 40% ऑफ अ नंबर इज लेस देन इट्स 60% बाय 30, देन 20% ऑफ व्हाट नंबर इज। क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अटपटा लग सकता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि मान लो कोई नंबर 100 है, कोई नंबर 100 है, 100 का 40% ऑफ नंबर इज लेस देन इट्स 60%। इसका 40% निकालो, इसका 40% क्या आएगा, 40 आएगा। इसका 60% निकालो, क्या आएगा, 60 आएगा। 100 का 60% 60 होता है, 100 का 40% 40 होता है। इन दोनों का डिफरेंस, वो पूछता है इन दोनों का डिफरेंस क्वेश्चन के हिसाब से 30 है, क्वेश्चन के हिसाब से 30 है, और अपने हिसाब से क्या आएगा, 60 और 40 का डिफरेंस कितना है, 20 है, दिख रहा है साफ साफ, 20 है। तो इस 20% का डिफरेंस क्वेश्चन के हिसाब से 30 है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है बताओ, देन 20% ऑफ व्हाट नंबर इज। अब क्वेश्चन में 20% का ही पूछ रहा है तो 30 ही आंसर आएगा। अगर क्वेश्चन में वो पूछता है कि बताओ 40% ऑफ दैट नंबर इज, तो हम 40% का निकालते, 20 का 30 है तो 40 का क्या हो जाएगा, 2 × 30। अगर 60 का पूछते तो 3 से गुणा कर देते हैं, 90। सिंपल, इस टाइप का क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलो अंतिम क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, इफ 15% ऑफ a प्लस बी इज 25% ऑफ a माइनस बी, then what percent of b is equal to a, then what percent of b is equal to a। देखिए क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, लेकिन क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी घुमा के दी गई। आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि यदि किसी क्वेश्चन का 15% ऑफ a प्लस बी बराबर है 25% ऑफ a माइनस बी के, देन व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a। ठीक है, पहले सॉल्व कर लेते हैं। 15% ऑफ को इंटू a प्लस बी कितने के बराबर है, 25% ऑफ a माइनस बी। परसेंट से परसेंट कट जाएगा आराम से, 5 से 3 बार, 5 से 5 बार। देखो a प्लस बी के नीचे a माइनस बी ले आओ और 5 के नीचे 3 ले आओ, 5 के नीचे 3 ले आओ। अब एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको, ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट से हम a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। a b कितना आएगा, 5 में 3 जोड़ोगे तो 8, 5 में से 3 गया तो 2।
ठीक है, काट लो, 2 एकम 2, 2 ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू 1 है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ बी का पूछ रहा है, बी का, जिसका पूछता है उसे बटे में लिखते हैं। तो बी का मतलब बी की वैल्यू है 1 और ए के ऊपर पूछ रहा है तो ए की वैल्यू है 4, तो 100 से मल्टीप्लाई कर, परसेंट पूछ रहा है तो कितना आ जाएगा 400%। ठीक है, आज की क्लास इन्हीं क्वेश्चंस पे आकर ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम और भी अपडेटेड क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारे क्लास के, हमारे जो लेक्चर हम पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहे हैं, और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।